आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। राइट द फॉलोइंग एज इंट्रोवल। इंट्रोवल के रूप में लिखना है, ये सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, एक्स है डेट एक्स एक रियल नंबर है जो -4 से क्या है, बड़ा है लेकिन छोटा है किससे, 6 और 6 के बराबर भी है, यानी 6 के इक्वल भी है और इससे लेस देन भी है। तो इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं हम पढ़ चुके हैं। इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का है, एक ओपन, एक क्लोज, एक सेमी। ओपन में क्या होता है, दोनों साइड इस तरह का ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला छोटा वाला, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। क्लोज में ये बड़ा वाला ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह, ठीक है। और सेमी में क्या होता है, एक बड़ा एक छोटा फिर एक बड़ा एक छोटा, यानी इधर वाला बड़ा हो सकता है या फिर इधर वाला बड़ा हो सकता है, इधर वाला छोटा हो सकता है या फिर इधर वाला छोटा हो सकता है। यानी एक बड़ा एक छोटा होगा तो सेमी होगा, यदि दोनों छोटा वाला होगा तो ओपन, दोनों बड़ा वाला होगा तो क्या होगा, क्लोज। ठीक है, ये वाला क्लोज का सिंबल है और ये वाला इस तरह ओपन का सिंबल है। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमारे इंटरवल्स होते हैं। तो ये वाला इंटरवल कहाँ यूज करेंगे, क्लोज वाला कहाँ यूज करेंगे, ओपन वाला कहाँ पे यूज करना है, क्लोज वाला कहाँ पे यूज करना है। ओपन वाला कब यूज करेंगे, जब उसको शामिल ना करना हो। जैसे यहाँ पे लिखा है -4 से छोटा, -4 से बड़ा है, एक्स की वैल्यू क्या है, -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा यानी -4 को हमको शामिल नहीं करना है, इससे बड़े वाले को लेना है, तो -4 से बड़ा लेना है। तो यहाँ पे लगाएंगे ये वाला ओपन वाला, क्योंकि -4 को शामिल नहीं करना है, इससे बड़े वाले जितने भी होंगे उसको लेंगे। -4 को नहीं लेना है, इससे बड़े वाले जितने भी होंगे उसको लेंगे। तो -4 को नहीं लेना है तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, ओपन वाला, क्योंकि इसको शामिल नहीं करना है, नहीं लेना है तो ओपन वाला। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जो एक्स की वैल्यू है वह 6 से छोटी है और 6 के इक्वल टू है, यानी 6 के छोटा और 6 को भी शामिल कर लेना है, यानी 6 को भी लेना है। इक्वल टू का साइन है ना, तो 6 को भी लेना है। जब 6 को भी लेना है तो यहाँ पे लगेगा क्लोज वाला, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो 6 पे लग जाएगा ये क्लोज वाला। समझ में आया। फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, एक्स है डैश एक्स एक रियल नंबर है, ठीक, जो -12 से क्या है, बड़ा है लेकिन -10 से क्या है, छोटा है। 12 से बड़ा और -10 से क्या होगा, छोटा। तो 12 से बड़ा, 12 को शामिल नहीं करना है, इससे बड़ा लेना है तो क्या लगेगा, क्लोज। ओपन, बड़ा लेना है तो ओपन, ठीक है, इसको शामिल नहीं करना है तो क्या लगेगा, ओपन। लेकिन 10 से -10 से क्या लेना है, छोटा, तो -10 को भी शामिल नहीं करना है, इससे छोटा लेना है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, ओपन लगेगा। ठीक है, दोनों साइड ओपन, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों साइड इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन था इसलिए यहाँ पे हम लगा दिए क्लोज, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे दोनों पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन इसी का तीसरा है, एक्स डैट एक्स रियल नंबर, ठीक है, जो 0 या 0 से बड़ा लेकिन 7 से क्या हो, छोटा। तो 0 को शामिल करना है और इससे बड़ा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये क्लोज वाला ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि 0 को क्या करना है, शामिल करना है, तो क्लोज वाला ब्रैकेट। 0 को भी लेना है तो क्लोज वाला। फिर 7 से छोटा, तो 7 तो लेना नहीं है, इससे छोटा लेना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ओपन वाला, ये वाला। ठीक हो गया। अगला वाला, एक्स डेट एक्स रियल नंबर। अब इसमें देखो 6 से बड़ा और 6 नहीं 3 से बड़ा और 3 के इक्वल टू, 3 से बड़ा लेना है और 3 के इक्वल टू लेना है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो ये तो हमारा हो गया क्लोज वाला। लेकिन 4 या 4 से छोटा, इसमें भी इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे हमारा भी क्लोज वाला। जहाँ भी इक्वल टू का साइन देखो उसके सामने क्लोज, क्लोज। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, इसका उल्टा, जो पहले कर रहे थे उसका उल्टा करना है। यहाँ पे किस में लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं -3 0, दोनों साइड देख रहे हैं हमको क्या लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट, तो क्या लिखेंगे, एक्स डेट एक्स क्या है, रियल नंबर है। अब यहाँ पे क्या लेना है, -3 से बड़ा लेना है, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो -3 से बड़ा एक्स होगा लेकिन छोटा होगा किससे, 0 से। बस यही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं। 6 और 12 है, दोनों साइड क्या लगा हुआ है, दोनों साइड क्लोज लगा हुआ है, तो इसका मतलब एक्स डेट एक्स क्या है, रियल नंबर है
जहाँ पे जो x है वह 6 से ग्रेटर है, ठीक है, और इक्वल टू भी है, क्योंकि यहाँ पे अब लग गया है हमारा क्लोज ब्रैकेट, तो इसको बराबर भी लेंगे, ठीक है। 6 से बड़ा लेकिन छोटा होगा 12, और यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लोज वाला, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, इक्वल टू, ठीक। यस डेट एक्स रियल नंबर है जो 6 या 6 से बड़ा लेकिन छोटा है किसके, 12 या 12 से, 12 या 12 से छोटा होगा। 12 भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। अगला वाला देखते हैं, इसको भी लिखते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है हमारा ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोज, यानी कि 6 को शामिल नहीं करना है, 12 को शामिल करना है। 6 नहीं होगा और 12 होगा, तो लिखते हैं इसको, यक्स डेट एक्स क्या है, रियल नंबर, जहाँ जो यक्स है वह 6 से क्या होगा, बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा और इक्वल टू होगा किससे, 12 से। हो गया। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगाएंगे और लेस देन का भी साइन लगाएंगे। और यहाँ पे लगा हुआ है ओपन ब्रैकेट, इसलिए इसमें केवल यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन रहेगा, ठीक है, यानी 6 क्या है, जो यक्स है वो ग्रेटर देन है किससे, 6 से, ठीक। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसको लिखते हैं यक्स डेट एक्स क्या है, रियल नंबर। अब लिखते हैं, इतना तो सब में लिखना है, एक्स डेट एक्स रियल नंबर। फिर देखते हैं यहाँ पे लगा हुआ है बड़ा वाला कोष्टक, ठीक है, बड़ा वाला कोष्टक मतलब ये हमारा है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं, तो एक्स जो होगा -23 से ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा, ठीक, लेकिन लेस देन होगा किससे, 5 से। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, जिसमें पूछ रहा है कि दो सेट दिया हुआ है, ठीक है, एक दिया हुआ है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का सेट है, ठीक। दूसरा दिया हुआ है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, यानी दो जो साइड है उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल यानी राइट ट्रायंगल जिसका एक कोण कितना हो, 90 अंश हो, यानी 90 डिग्री हो, उसको राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल कहते हैं, ठीक। तो इसमें दो ट्रायंगल दिया है, अब इन दोनों को मिलाकर एक यूनिवर्सल सेट बनाना है जिसमें ये दोनों शामिल आ जाएं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है यू, इसको किससे डिनोट करते हैं, यू से, तो यूनिवर्सल सेट वह होता है जिसका, जैसे ये दो सेट है ना, ये दोनों सेट क्या होंगे, इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट ही होंगे, यानी द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल और आइसोलेटेड ट्रायंगल ये दोनों इस यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे, यानी इसके छोटे छोटे पार्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसा यूनिवर्सल सेट लिखना है जो जिसमें ये और ये दोनों आ जाएं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स इज ए क्या होगा, ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल जो एक्स सच डेट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन पे ट्रायंगल हो जाए, किसी भी प्लेन में क्या हो जाए, ट्रायंगल हो जाए, तो वह ट्रायंगल किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, चाहे राइट एंगल हो चाहे आइसोसेलेस हो, यानी कोई भी ट्रायंगल हम ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स डैश एक्स इज ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है इन ए प्लेन, ट्रायंगल्स कर दें, ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, यानी एक प्लेन में किसी भी प्रकार का ट्रायंगल ले लो तो उसमें से ये भी प्रकार आ जाएगा, इस टाइप का भी आ जाएगा, राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा, आइसोलेटेड ट्रायंगल भी आ जाएगा, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। अगर एक प्लेन पे ट्रायंगल है तो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, आइसोलेटेड ट्रायंगल भी हो सकता है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यानी इसके इस सेट के सबसेट ये भी होगा और ये भी होगा, यानी पहला वाला और दूसरा वाला इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ट्रायंगल इन ए प्लेन के अंदर सभी प्रकार के ट्रायंगल आ जा रहे हैं, चाहे आइसोलेसिस हो चाहे राइट एंगल हो, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन, गिवन द सेट दिया हुआ है ए जिसके एलिमेंट है 1 3 5, सेट बी दिया हुआ है जिसके एलिमेंट 2 4 6 हैं, एंड सेट सी दिया हुआ है जिसके एलिमेंट 0 2 4 6 8 है।
और पूछ रहा है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ द थ्री सेट ए बी एंड सी, यानी ए बी सी का यूनिवर्सल सेट कौन होगा, इन चारों में से हमको बताना है। तो देखते हैं, 5 तो हो नहीं सकता, 5 तो यूनिवर्सल सेट हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट कितने हैं, 0, लेकिन इसमें एलिमेंट दिख रहे हैं। ए बी सी सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। अगर कोई यूनिवर्सल सेट हम इसमें से देखें जिसका सबसेट ए बी और सी हो, ठीक है, तो पहला चेक करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 तक है, 0 से 6 तक है, लेकिन यहाँ पे सी वाले में 8 भी है, ठीक है, और 8 भी है, लेकिन इसमें 8 नहीं है, तो इसको हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 8 भी तो होना चाहिए, लेकिन इसमें 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। दूसरा वाला 5 तो होगा ही नहीं। तीसरा देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक पूरे आ रहे हैं यहाँ से, 0 से 10, तो यहाँ पे 1 2 3 5 2 1 2 5 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, यानी 0 2, यानी ए बी और सी में, इन तीनों सेट में 0 2 कहाँ तक गए हैं, 10 8, 0 2 8, इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट होंगे, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 8 तक, ये पूरे एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सेट लिखा जाए जिसमें ये सभी एलिमेंट आ जाएं, तो वह उसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इससे कम ना हो, ठीक है। 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, इतना तो होना चाहिए। इसके अलावा 9 10 11 12 13 14, यानी कितना भी हो सके, लेकिन मिनिमम यानी इतना आना चाहिए। इसके सब, ये सब सबसेट होने के लिए कम से कम यूनिवर्सल सेट में इतना आना चाहिए। तो कौन सा इसमें होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि यहाँ पे गया है कितना, 9 10, इस वाले में 0 नहीं है, इस वाले में 4 वाले में 0 नहीं है, 0 गायब है, लेकिन 0 भी लेना है ना, यहाँ पे 0 भी है, तो इसमें 0 नहीं है, इसलिए यह तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, 3, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। यहाँ से हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है, एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म होता है। अब देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन।